दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मारुति सुजुकी सेलेरियो VXI 1.0 लीटर CNG वेरिएंट को, जो कि आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सेलेरियो जो है पेट्रोल और CNG में अवेलेबल है, और ये जो सामने आप वेरिएंट देख रहे हैं ये आता है 1.0 लीटर 3 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन के साथ में, और इसमें आपको टोटल 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। और इसकी एक शोरूम प्राइस है 5.73 लाख रुपीस, और ऑन रोड आपको मिल जाएगी लगभग 6.48 लाख रुपीस तक। और ये अवेलेबल है टोटल 6 कलर्स में, जो कि है ब्लेजिंग रेड, सिल्की सिल्वर, ग्लिसनिंग ग्रे, टॉर्क ब्लू, टैंगो ऑरेंज, आर्कटिक व्हाइट। और इसका बेस वेरिएंट है LXI, फिर आता है VXI और टॉप मॉडल है ZXI। और AMT का ऑप्शन आपको सिर्फ VXI और ZXI में मिलता है, और CNG का ऑप्शन आपको सिर्फ VXI में मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को। तो फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी इसकी ग्रिल, जहाँ पे बीच में है सुजुकी का लोगो जो आता है क्रोम फिनिश में, और ऊपर की तरफ भी आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और साइड में आपको मिल जाते हैं इसके हैलोजन हेडलैम्प्स टर्निंग इंडिकेटर के साथ में। और नीचे की तरफ जो है फॉग लैम्प्स के लिए प्रोविजन दिया गया है। फॉग लैम्प्स आपको इस मॉडल में नहीं मिलते हैं। ये है इस गाड़ी की सेकेंडरी ग्रिल। इसमें आपको प्लेन बोनेट देखने को मिल जाएगा, कोई भी पैटर्न्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 वाइपर, 2 वॉशर के साथ में। और ये है इसका रूफ माउंटेड एंटीना। अब देखते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल को। तो यहाँ पे आपको 14 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं स्टील रिम के साथ में। व्हील कैप का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। और इसकी टायर साइज है 165/70 R14 की। और इसके टर्निंग इंडिकेटर्स आपको फेंडर के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे। और ये है इसके ORVM का लुक। डुअल कलर में ORVM आपको मिल जाता है। और A पिलर आपको मिलता है बॉडी कलर में, B पिलर भी आपको बॉडी कलर में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। ये है इसके डोर हैंडल्स, ये भी आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं। और C पिलर भी आपको मिलता है बॉडी कलर में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस की। तो इसकी लेंथ है 3695 mm, विड्थ है 1600 mm, हाइट है 1560 mm, व्हील बेस है 2425 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 165 mm का, कर्व वेट है 831 किलो का, ग्रॉस वेट है 1300 किलो का, और टर्निंग रेडियस है 4.7 मीटर्स की। तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल को। तो रूफ के ऊपर आपको थोड़े से पैटर्न्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये है इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। इसमें आपको वाइपर, वॉशर या फिर डीफॉगर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे मिलता है सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में, और यहाँ से आप अपने बूट लीड को ओपन कर सकते हो। की का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। साइड में आपको मिल जाती है सेलेरियो की बैजिंग। ये है इसके टेल लैम्प, टर्निंग इंडिकेटर, और बैक साइड फॉग लैम्प्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। और सेफ्टी में आपको मिलते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। बात करते हैं सस्पेंशन की, तो फ्रंट में लगा है मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग, और रियर में लगा है कपल टॉर्शन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग, और फ्रंट में लगे हैं डिस्क ब्रेक, और रियर में है ड्रम ब्रेक्स। अब ओपन कर लेते हैं इसके बूट स्पेस को। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका स्पेयर व्हील, और इसी के पीछे दिया है इसका CNG का टैंक, जिसकी वाटर फिलिंग कैपेसिटी है 60 लीटर्स की। तो अगर CNG का प्रेशर अच्छा हो तो इसमें आप लगभग 10 किलो तक की गैस भर सकते हो। और यहीं पे आपको टूल किट भी देखने को मिल जाएगी। और इसके ऊपर आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। काफ़ी फ्लैट पार्सल ट्रे आपको मिलता है, तो आप अपना लगेज जो है बड़े आराम से इसके ऊपर रख पाओगे। और इसकी जो सीट है वो भी आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने के लिए आपको दोनों तरफ लीवर मिलता है। आपको सिर्फ लीवर को पुल करना है, और पुल करने के बाद जो है आपके सीट 60-40 स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट करने के बाद जो है आपका बूट स्पेस बहुत मैसिव हो जाता है। तो ये जो बूट स्पेस है ये मोर देन 300 लीटर का है। और बूट लीड को क्लोज करने के लिए आपको ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो चलिए बंद कर देते हैं इसको। तो ये है इस गाड़ी की को ड्राइवर साइड प्लस बैक साइड प्रोफाइल का व्यू। और इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 35 लीटर्स की। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये रही इसकी कीज। यहाँ पे आपको दोनों भी कीज नॉर्मल मिल जाती है, रिमोट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ओपन कर लेते हैं इसके डोर को, और ये है इसके डैशबोर्ड का लुक। डुअल टोन में डैशबोर्ड आपको मिल जाता है, ब्लैक और बेज कलर में। और ये है इसके डोर का लुक। और डोर के ऊपर आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे इसके मैप पॉकेट। बॉटल होल्डर आपको इसमें नहीं मिलता है। ये है स्पीकर ग्रिल, टोटल 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। ORVM के कंट्रोल आपको नहीं मिलते हैं। ये है विंडो लॉक अनलॉक, यहाँ से आप कार लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये है चारों पावर विंडोज के कंट्रोल। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन ऑप्शन के साथ में आपको ये मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है इनसाइड डोर हैंडल फिक्स्ड हैंडरेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है। ये है डोर लीवर सिल्वर फिनिश में। लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको मिलता है। ये है इसके ORVM, आप इसको इंटरनली एडजस्ट भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। और ये है इसके पेडल्स का लुक।
सेलेरियो में आपको डेड पेडल्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। यहाँ से आप इंजन बे को ओपन कर सकते हो और अगर सीट को आप फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लीवर मिलता है। फ्यूल लीड को भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और इसके सीट में आपको हाइट एडजस्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन बैक एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है और ये है इसके फिक्स्ड हेडरेस्ट, काफी कुछ नहीं मिलते हैं ये भी आपको। और ये है इसके डैशबोर्ड का लुक, काफी ब्रॉड डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। डुअल टोन डैशबोर्ड आपको मिलता है ब्लैक और बेज कलर में। और ये है ड्राइवर साइड एसी वेंट का डिजाइन, ये आती है 360 डिग्री रोटेशन के साथ और साइड में आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। इसके नीचे आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस स्पेस मिल जाता है। ये है सीएनजी टू पेट्रोल फ्यूल कन्वर्टर और इसी के साइड में दिया है हेडलैम्प बीम एडजस्टर। अब देखते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो इसमें आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो शो करता है वेरियस इन्फॉर्मेशन को। तो इसमें आप देख पाओगे ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन और टैकोमीटर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों के लिए अलग अलग फ्यूल गॉज भी मिल जाते हैं। अब देखते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को। तो सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे तक पूरा व्यू आपको दिखा देता हूँ। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील का कोई भी ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। बीच में आपको मिलता है सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश में, यहाँ पे लिखा है इसके एयर बैग के बारे में। अब बात करते हैं इसके टॉगल्स की। तो राइट साइड में आपको मिल जाते हैं लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स। और ये है इसके मिडल एसी वेंट, बीच में आपको मिल जाता है हजार्ड लाइट का स्विच। साइड में आपको कोई भी बॉर्डरिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पे आपको 2 दिन के म्यूजिक सिस्टम के लिए प्रोविजन मिलता है। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा इसका मैनुअल एसी, यहाँ से आप अपने एयर फ्लो के डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो। ये है डमी बटन, दूसरी तरफ मिलता है एसी का स्विच, यहाँ से आप ब्लोअर का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। ये है हीटर का कंट्रोल और यहाँ से आप आउटसाइड एयर को कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो पूरा कंसोल है ये आपको मिल जाता है यू शेप के डिजाइन में। साइड में आपको सिल्वर बॉर्डरिंग प्रोवाइड करा दी गई है। इसमें आपको यूएसबी और ऑक्स का कोई भी प्रोविजन देखने को नहीं मिलेगा। यह है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ताकि आप अपने गैजेट्स ऑन द वे चार्ज कर सको। इसके नीचे आपको मिल जाते हैं कन्वीनियंस स्पेसेस, आप अपना वॉलेट या फिर मोबाइल इसमें रख सकते हो। ये है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ रिवर्स, ब्लैक कलर का नॉब आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा कन्वीनियंस स्पेस। ये है इसका हैंड ब्रेक, ये आता है क्रोम टिप के साथ में। और बैक साइड में आपको मिल जाता है एक बॉटल होल्डर, इसमें आप 1 लीटर का बॉटल बड़े आराम से रख पाओगे। और को ड्राइवर साइड में भी आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। ये है को ड्राइवर साइड डोर का लुक, यहाँ पे आपको पावर विंडोज का कंट्रोल मिल जाता है और डुअल टोन में डोर आपको मिल जाता है। अब ओपन कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स को। तो ग्लव बॉक्स में जो आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है, कूलिंग का कोई भी ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। चलिए बंद कर लेते हैं इसको। ये है इसकी को ड्राइवर साइड एसी वेंट, यहाँ पे लिखा है इसके एयर बैग के बारे में। क्योंकि ये ऑप्शनल मॉडल है तो इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलती है और टोटल 3 ग्रैब हैंडल आपको इसमें मिल जाते हैं। चेक करते हैं को ड्राइवर साइड सनवाइजर को। इसमें आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है और बीच में आपको मिल जाता है एक रीडिंग लैम्प। IRVM आपको डे नाइट एडजस्टेबल मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर का कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। तो सामने से जो हमने अच्छे से बात कर ली है, अब चलते हैं इस गाड़ी के बैक सीट पे और वहाँ चल के बात करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं इसके डोर को और ये रहा इसका इनसाइड स्पेस। तो लेग रूम जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि पहली जो सेलेरियो थी उसके मुकाबले जो अपडेटेड सेलेरियो है उसमें काफ़ी बढ़िया लेग रूम आपको मिल जाता है। अब देखते हैं इसके डोर्स को। तो डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाते हैं और यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका मैप पॉकेट, 1 लीटर बॉटल होल्डर, स्पीकर के लिए प्रोविजन। बैक साइड में भी आपको पावर विंडोज मिल जाती है। यह है इसका इनसाइड डोर हैंडल, फिक्स्ड हैंडरेस्ट के ऊपर यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है। यह है डोर लीवर, सिल्वर फिनिश में, लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंचेस और मुझे जो लेग रूम मिल रहा है वो आप देख सकते हो। हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया है। चेक करते हैं अंडर थाई सपोर्ट, तो वो भी बेस्ट है। और बैक साइड में आपको यहाँ पे कोई भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है, आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और बैक साइड में जो हम्प है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो 3 लोग जो है बड़े आराम से बैठ पाएंगे। ये है सामने के डोर का लुक। बैक सीट में भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, काफ़ी कुशनी हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, लेकिन आर्म रेस्ट का कोई भी ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। ये है इसका पार्सल ट्रे जो बैक सीट से काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। और ये है इसके बैक सीट से इसके डैशबोर्ड का लुक। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी की। तो सेफ्टी में आपको मिलती है 2 एयर बैग, ड्राइवर और पैसेंजर साइड, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और रियर पार्किंग सेंसर्स। अब देखते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस को। तो इसमें आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर K10B सीरीज BS6 पेट्रोल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 67 bhp की,
6000 आरपीएम पे और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 90 न्यूटन मीटर का 3500 आरपीएम पे। और इसमें आपको माइलेज मिल जाता है 21.63 किलोमीटर पर लीटर का। और अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो ये अवेलेबल है 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं मारुति सुजुकी अरीना का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हो। और ऐसे ही नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।